बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। शहर के एक घर के एक कमरे की खिड़की के पास एक लड़की, रिया, अकेली उदास बैठी है। खिड़की से बाहर देख रही है। रिया की माँ, सुनीता, उसके कमरे में आती है, हाथ में खाना लिए। माँ प्यार से बोली, रिया खाना खा ले बेटा। रिया धीमे स्वर में बोली, मम्मी भूख नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है। माँ बोली, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं, बता क्या हुआ। रिया चुप रहती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ उसका हाथ पकड़कर बोली, डर मत, मैं सिर्फ तेरी माँ नहीं, तेरी दोस्त भी हूँ। रिया रोते हुए यूं को गले लगा लेती है। रिया आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी मेरे फ़ोन पर जो खुशी नाम से कॉल आता था वो कोई लड़की नहीं थी, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। हम 5 साल से रिलेशनशिप में थे। उसने मेरा इस्तेमाल किया और अब कह रहा है कि हम शादी नहीं कर सकते, उसके माता पिता नहीं मानेंगे। प्यार करने से पहले माता पिता से पूछा था क्या? मुझे इस्तेमाल करने से पहले सोचा था क्या? माँ गंभीर स्वर में बोली, बेटा इसमें गलती सिर्फ उसकी नहीं, तेरी भी है, और सिर्फ तेरी नहीं, हर उस लड़की की जो लड़कों को इतना पास आने देती है। माँ समझाते हुए बोली, प्यार कितना भी हो अपनी हदें बनाए रखना चाहिए। अगर कोई लड़का ज़्यादा फोर्स करे तो सीधा कह देना, इतनी जल्दी है तो चलो शादी कर लेते हैं, नहीं तो शादी तक रुको। लेकिन आजकल की लड़कियां ये सब नहीं समझती। रिया सोच में पड़ जाती है। माँ मुस्कुराते हुए बोली, तुझे पता है तेरे पापा और मेरी लव मैरिज थी, उन्होंने भी मुझसे जल्दी की बात की थी। तब मैंने कहा सब शादी के बाद, अगर इतनी जल्दी है तो शादी कर लो, फिर जो चाहे कर लेना। तेरे पापा ने मेरी इस बात का सम्मान किया। 10 साल के रिलेशनशिप के बाद हमने शादी की। माँ बोली, जो हुआ उसे भूलना आसान नहीं, लेकिन कोशिश कर सकती है। मेरी एक सहेली का बेटा अभी अभी नई नौकरी पर लगा है, तेरे पापा भी उसे पसंद करते हैं, तू भी उसे जानती है, एक बार मिल ले। कुछ समय बाद रिया नए लड़के अमित से मिलती है, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अमित मजाक में बोला, कुछ ख़ास करते हैं? रिया मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं। अमित हैरान होकर बोला, क्यों? रिया हंसते हुए बोली, शादी के बाद। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। एक दिन रिया अपने पति अमित के लिए टिफ़िन लेकर उनके ऑफिस जाती है। गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, जिसे देखकर रिया चौंक जाती है। वो सिक्योरिटी गार्ड कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसने रिया को धोखा दिया था। रिया आश्चर्य से बोली, तुम यहाँ, और वो भी सिक्योरिटी गार्ड? लड़का नज़रें झुकाकर बोला, रिया मेरी शादी के कुछ महीनों बाद मेरी बीवी ने मेरे परिवार को झूठे दहेज केस में फंसा दिया, मुझे शराब की लत लगवा दी और फिर तलाक लेकर लाखों रुपए एलिमनी में मांग लिए। आज मैं इस हालत में हूँ। तभी अमित वहाँ आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे सैल्यूट करता है और रिया बिना कुछ कहे अमित के साथ ऑफिस के अंदर चली जाती है। रिया को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की हालत देखकर बुरा तो लगा, लेकिन वो जानती थी कि ये सब उसी के कर्मों का फल था। जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। इसलिए प्यार में अपने आत्मसम्मान और मर्यादा को कभी न भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।